गुजरात में चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। हर राज्य से नेता गुजरात में आज आ रहे हैं। जिस तरह से गुजरात की परिस्थिति है, आम आदमी पार्टी भी इस बार गुजरात के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और त्रिपाखिया जंग कहा जा रहा है इसको लेकर। आज सतीश पूनिया जी हमारे साथ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, ये बताइए क्या लग रहा है, गुजरात की क्या परिस्थिति है आपके साथ? गुजरात में तो अंध आदमी बता देगा कि गुजरात की जनता शांति, समृद्धि और सुरक्षा के नाते उसकी पसंद आज भी भारतीय जनता पार्टी है। जिस प्रदेश का असरदार नेता पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा हो, स्वाभाविक तौर पर उसका वोट और उसका मान उस व्यक्ति के स्वाभिमान से जुड़ता है। नरेंद्र मोदी जी का जो चमत्कारिक नेतृत्व है, गुजरात की जनता आज भी उस नेतृत्व की आसक्त है। राजस्थान का क्योंकि आपस में एक रिश्ता है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मेलजोल है और इस नाते राजस्थान के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस प्रदेश के कार्यकर्ताओं का सहयोग करने के लिए, जनता के बीच में, जनमानस में राजस्थान का संदेश के लिए, क्योंकि जब हम 2023 में संकल्पित हैं तो 23 का रास्ता 2022 गुजरात से ही आता है, जो 2024 से हिंदुस्तान की हुकूमत तक पहुंचता है। तो स्वाभाविक तौर पर जो मुझे पार्टी के 43 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिलता है, उसमें एक तरफा सी जंग दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार बहुत आसानी से मजबूत बहुमत मिलेगा। कांग्रेस आरोप लगाती है बार बार कि विकास का मुद्दा है, लेकिन महंगाई की बीजेपी बात नहीं कर रही। देखिए, मेरे ख्याल से यदि मनमोहन सिंह की सरकार के प्राइस इंडेक्स को देखेंगे तो भी, और उससे आगे बढ़ के हिंदुस्तान में जो बुनियादी बदलाव आया है विकास के लिहाज से, उसने आम लोगों की सहूलियतों को और ज़्यादा पुष्ट किया है। कांग्रेस मुद्दा ज़रूर बनाती है, लेकिन इस प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार, जातिवाद, तुष्टीकरण, इस सब की जनक कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी केवल एक सियासी तौर पर इस मुद्दे की चर्चा जरूर करती है, लेकिन मैं यदि गुजरात और राजस्थान की तुलना करूं तो जो पर कैपिटा इनकम है वो गुजरात की हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम से भी कहीं ज़्यादा है। राजस्थान से तो और कहीं 3 गुनी ज़्यादा है। डीजल पेट्रोल यहाँ सस्ता है, लेकिन राजस्थान में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ 10 रुपये महंगा हमें मिलता है। यदि ये महंगाई की बात करें तो कम से कम वैट को कम करें ताकि राजस्थान में सस्ता हो तो हम कह सकें कांग्रेस का मुद्दा जायज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको मीठा मीठा गप गप और खारा खारा थू थू, उनको जो लगता है कि यही मुद्दे होंगे उन पर वो बात करती है। उनको बात करनी चाहिए तुष्टीकरण पर, लेकिन वो बात करते हैं रावण की। कल जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है, 2007 में ऐसा बयान सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर के रूप में दिया। 17 में मणिशंकर अय्यर ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ मर्यादित भाषा बोली, कल खड़गे प्रधानमंत्री जी की तुलना रावण से करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये रावण की मानसिकता वाली पार्टी है। इसके विदा होने का वक्त आ गया, गुजरात से भी और राजस्थान से भी। जो आम आदमी पार्टी भी गुजरात में अभी आ चुकी है, फ्री की रेवड़ी की बात कर रही है, शिक्षण की बात कर रही है, क्या लगता है गुजरात में कितना परिवर्तन कर पाएगी आम आदमी? देखिए, दुनिया में दुर्घटनाएं होती हैं, लोकतंत्र में भी कई दुर्घटनाएं इस किस्म की होती हैं। तो बिल्ली के भाग का चीका टूटा और वो दिल्ली में काबिज हो गए, पंजाब में हो गए, लेकिन ये पूरा समग्र देश नहीं है। इस लोकतंत्र में विचार चाहिए, नीति चाहिए, व्यवहार चाहिए, संगठन चाहिए, जो उस व्यक्ति के पास, उस संस्था के पास, उस पार्टी के पास नहीं है। वो एक तात्कालिक किस्म का जुगाड़ है। गुजरात की जनता क्योंकि पूरे देश के मुद्दों से समरस है, देश के मुद्दों को मानती है, देश के मुद्दों को जानती है। ख़ास तौर पर गुजरात ने जो पिछले 20 वर्षों में देखा, इसलिए उसको दूसरे किसी पक्ष पर भरोसा नहीं है। जो मैंने कहा शुरू में कि शांति, समृद्धि और सुरक्षा तो ख़ास तौर पर मुद्दा है। आम आदमी पार्टी पंजाब में और दिल्ली में एक्सपोज हो चुकी है और इसलिए गुजरात का प्रबुद्ध नागरिक, गुजरात का व्यापारी, गुजरात का आम आदमी कम से कम यहाँ कोई नया प्रयोग नहीं करेगा। देखिए, विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहता है कांग्रेस की, एआईएमआईएम जो पार्टी है वो बीजेपी की भी पार्टी है, लेकिन जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम हमारी तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, देश में 700-800 राजनीतिक दल हैं और उसमें कुछ दलों की अपनी उपस्थिति है, कुछ दलों का अपना विचार है। कोई जाति के नाम पे है, कोई पंथ के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई मजहब के नाम पे, सबकी अपनी फितरत है।
उनको अपना काम करना है, भारतीय जनता पार्टी को अपना काम करना है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि वो कोई बी टीम कहे, सी टीम कहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो जो बहुसंख्यक समाज है, जो देश को मानता है, वंदे मातरम गाता है, जो तिरंगे को मानता है, जो राम को मानता है, जो कृष्ण को मानता है, जो शिव को मानता है, जो सनातन को मानता है, जो योग को मानता है, जो अध्यात्म को मानता है, हम सब उसके अनुयायी हैं। इसलिए एमआईएम क्या कहेगी, आप क्या कहेगा, ये उनका मसला है। लेकिन लोकतंत्र में इतनी जगह सबको मिली जाती है, क्योंकि देश का लोकतंत्र अपने आप में इतना बड़ा है जो सबको समाहित करता है। लेकिन विचार के नाते आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के विचार को केवल देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने माना है। गुजरात में बीजेपी की बात करें तो पिछले 2 चुनावों में बीजेपी का ग्राफ सतत गिरता रहा है। पिछली बार भी 99-100 पार नहीं कर पाई थी। इस बार क्या लगता है कितनी सीटें आ पाएगी गुजरात में? देखिए, मैं तो आमतौर पर, क्योंकि मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ, लेकिन कई बार तात्कालिक मुद्दे होते हैं जिसका असर प्रदेश की राजनीति पर पड़ता है, पर वो मुद्दे अब पीछे छूट गए। और इस बार गुजरात की जनता, मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा प्रतिबद्ध है। और पिछली से जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ हाईएस्ट स्कोर रहा 127 सीटों का, मुझे लग रहा है कि इस बार पार्टी उससे आगे जाएगी। बिल्कुल, तो हमारे साथ थे सतीश पुनिया जी, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से ग्राफ कम हो रहा है उसके बाद 127 सीट से प्लस बीजेपी को गुजरात में बहुमत मिल सकता है। कैमरा पर्सन परेश राठौड़ के साथ विपिन प्रजापति, पाटन।